स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉब्लम एक जेई स्टैंडर्ड लेवल प्रॉब्लम है और इसको हम लेवल 2 प्रॉब्लम बोल सकते हैं। देखिए इसमें बड़ा एक ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दे रखा है स्ट्रेट लाइन का। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2। डायग्राम में आपको 1 और 2 दिखाई दे रहा होगा। इस पॉइंट से हमें बोला गया है एक लाइन पास होती है so that the point of intersection with the line और वो x plus y equals to 4 जो येलो कलर की लाइन है इससे इंटरसेक्ट होती है और इंटरसेक्ट होने के बाद में दिस पॉइंट मे बी एट द डिस्टेंस √6/3 और जहां इंटरसेक्ट हो रही है उससे इस पॉइंट 1, 2 की दूरी जो है वो √6/3 है। तो बताइए ये जो लाइन पास होगी 1, 2 से उसके एंगल एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के बनेंगे। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए जहां तक मुझे इस डायग्राम को देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां से जब लाइन क्रॉस होगी और इस लाइन पर वो जब पास होगी तो वो कितने डिग्री का एंगल सॉरी कितने डिग्री तो पे बनाएगी ये तो नहीं बता सकता हूं मैं। लेकिन यहां से लेके सपोज ये पॉइंट है तो ये लाइन कुछ ऐसे ये डिस्टेंस आपका हो गया √6/2 और सिमिलरली देखिए ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे। ये दो डिस्टेंस आपके आ जाएंगे। ओके, तो ये जो दोनों डिस्टेंस अभी आपने देखे हैं ये दोनों की दोनों डिस्टेंस जो हैं इस पॉइंट से ही इस लाइन पे पास हो रहे हैं। बस आपको एक काम ये करना है और आपको सिर्फ एक काम ऐसा करना है कि कैसे भी करके आपको यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन निकाल के लाना है। तो देखिए जहां तक मैंने अभी दो डायग्राम आपको प्लॉट करके बताए तो कुछ एक इक्वेशन ऐसा जाना चाहिए मेरे हिसाब से और कुछ ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है √6/3 और कुछ एक डिस्टेंस ऐसा जाना चाहिए। तो ऐसी दो लाइनें मुझे लगता है मिलेंगी और ये दोनों ही लाइनें जो हैं वो 0 से 90 के बीच एंगल निकालेंगी और हमें इन दोनों लाइन का ही इक्वेशन निकालना है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो मुझे ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन है और उसका अगर हमें कोई एक पॉइंट पता है जैसे कि 1, 2 पता है और उसका अगर एक डिस्टेंस हमें पता हो जैसे कि हमें इसका डिस्टेंस पता है √6/3। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एग्जैक्ट यही पॉइंट ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझा रहा हूँ। मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन का भी है जो 1, 2 से पास हो रही है और ये इस येलो लाइन का भी है। तो एक काम करते हैं यहाँ से मैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट लगाता हूँ। आई होप सो आपको पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्लियर होगा। x - x1 cos थीटा और इधर आता है डिस्टेंस और जिस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा फॉर्मूला होता है y - y1 का साइन थीटा और ये डिस्टेंस भी r होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो x माइनस का x1 और r का वैल्यू हमें दे रखा है √6/3 और cos थीटा उससे इंटू हो जाएगा। तो √6/3 इंटू में cos थीटा। सिमिलरली यहाँ से आपको मिल जाएगा y माइनस का 2 और √6/3 और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ √6/3 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि √6 और ये लिखा हुआ है √3 इंटू √3। तो ये बड़ा कैंसिल होके आपको बड़ा प्यारा सा वैल्यू दे देगा √2/√3। तो यहाँ से आप देखेंगे जो आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आपके पास x का जो वैल्यू आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय √3 कॉस थीटा और प्लस का 1 और y का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा √2/√3 साइन थीटा और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स जो ये x और y की वैल्यू निकाल के लाए हैं ये इस येलो लाइन के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इससे क्या फायदा होगा आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो x और y की वैल्यू उठा के देखिए इस फॉर्मेट में हम रख देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं आप x के प्लेस पर लिख सकते हैं √2 √3। तो देखिए आपने √2 और √3 रखा तो √2 और √3 दोनों के पास है तो मैं कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई थिंक ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और आप देखेंगे प्लस का 1 और प्लस का 2 टोटल मिल जाएगा 3 और उसके इक्वल्स टू में 4 है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 3 बाहर जाएगा 1 हो जाएगा और ये अपॉन की वैल्यू उधर चली जाएगी इनटू में
से उधर अपॉन में चली जाएगी तो √3 अपॉन √2 आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, और ऐसे ही आपने इस वैल्यू का भी होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लास 11th में आपने ये बिल्कुल स्टडी करा होगा। तो सर आप जैसे ही 1 को बाहर ले जाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट साइन 2 थीटा आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 माइनस 2 और 1। तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आप जानते हैं सर साइन 2 थीटा कितना मिलेगा। तो एक लाइन जो होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 डिग्री से लेकर कितना बनाती है, 180 बनाती है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगा दीजिए कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 कितनी बार मिलेगी, जब सर या तो एंगल 30 डिग्री रहा होगा या एंगल 150 डिग्री रहा होगा। तो अगर आप कहते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो पहला डियर 2 थीटा को कंपेयर 30 से करेंगे तो पहला एंगल आ जाएगा 15 डिग्री का। ऐसे ही साइन 2 थीटा को आप कंपेयर करेंगे साइन 150 से, तो जैसे ही आप एंगल को कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था, ये पहला एंगल जो बनेगा ये 15 डिग्री का बनेगा, और ये दूसरा एंगल जो बनेगा ये 75 डिग्री का। और उसने आपसे यही पूछा था फाइंड द डायरेक्शन। तो देखिए हमने दोनों एंगल के डायरेक्शन फाइंड कर लिए। एक आया 15 डिग्री और ये आया 75 डिग्री। ये जेई लेवल का प्रॉब्लम था जो हमने आज डिस्कस करा।